इतिहास शुरुआत में लिखा होता है, जो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं उनमें, और जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं उनके उसमें लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा होता है। तो सगुण और निर्गुण की दो धाराएं हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में मानी गई। शुक्ल जी ने सगुण और निर्गुण अलग अलग कर रहा। सगुण के दो रूप हैं, एक राम को भगवान माना गया, कृष्ण ने श्री कृष्ण की उपासना की, तो कृष्ण की उपासना की रचनाएं लिखी गई। श्री कृष्ण में प्रमुख रूप से सूरदास है, बात हो गई। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के जो सिद्धांत हैं उनके अनुरूप सूर और सूर की पूरी कंपनी, सूर एंड कंपनी बनी। 8 लोगों का गैंग, समूह, डाकुओं का होता है गैंग, ये समूह था अष्टचाप। तो उन्होंने श्री कृष्ण के लीला पदों का गान किया। सारे पद मुक्तक थे। भक्ति काल के सूर या सूर जैसे सारे कवियों ने मुक्तक रचनाएं की। प्रबंध रचना शायद मिट्टियों कोई रिसर्च करे तो हो सकता है वो हमको बहुत ज़्यादा अंदाज क्या नहीं। मुक्तक छंद लिखे गए, पद लिखे गए, दोहे लिखे गए। और एक प्रमुख बात रही सूर या कृष्ण भक्ति शाखा की, ज़्यादातर ब्रज भाषा में साहित्य लिखा गया। उस समय ब्रज भाषा में साहित्य लिखा गया। आप ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक गद्य का साहित्य नहीं मिलता, पद्य का ही साहित्य। मतलब कविता गद्य में भी होती है, पद्य में भी होती है, कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसकी बात नहीं करते। लेकिन पद्य ही मिला है, गद्य नहीं मिला। इसीलिए आप धारणा हम सबकी, पूरे देश की, पूरी दुनिया की बच जाती है कि पद्य कविता है, क्योंकि पद्य ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग पद्य को कविता कहते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को पद्य को कविता नहीं कहना चाहिए। गद्य को भी कविता नहीं कहना चाहिए, पद्य को भी कविता नहीं कहना, दोनों को कविता कहना भी चाहिए। ये बात कुछ दिन चर्चा होती है। तो प्रचुर मात्रा में ब्रज भाषा का साहित्य लिखा गया था और बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादातर कवियों ने ब्रज में लिखा। मीराबाई को ब्रज में मान सकते हैं या राजस्थानी भाषा, क्योंकि वो राजस्थान की थी। मानो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जो राजस्थानी भाषा है ना, राजस्थानी हिंदी में कई पार्ट हैं, तो पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी भाषा भी आती है। तो मीराबाई की राजस्थानी भाषा है। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू कवियों ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के लीला पदों को गान किया। आप रसखान को देख लीजिए, रसखान कितने महान कवि हुए, बड़े अच्छे अच्छे छंद रसखान के हैं, कोर्स में है ना, अपने कोर्स में पढ़े होंगे। तो रसखान ने भगवान श्री कृष्ण के मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गाँव के ग्वार, जो पशु कहाँ मेरो चरौ नित्यानंद की धेनु बधारण, वाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर क्षत्र पुरंदर धारण, जो खब हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी फूल कदम किनारे। इतनी सुंदर छंद। एक मुस्लिम कवि है लेकिन बड़ा उत्कृष्ट श्री कृष्ण की लीला पदों का गान सगुण भक्ति की कृष्ण मार्गी शाखा में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में लिखा गया। कृष्ण साहित्य बहुत लिखा गया, ब्रज भाषा में बहुत लिखा गया। इतनी बात से हम लोग कृष्ण को नमस्ते करते हैं। अब हम भगवान श्री राम की तरफ आते हैं। जन्म का कांसेप्ट सगुण भक्ति में दोनों ने माना है। अवतारवाद की परिकल्पना की है। भगवान अवतार लेता है और परित्राण करता है जनता का। जो दुखी लोग हैं तो ईश्वर का अवतार लेता है और अवतार के विनाश करता है दुष्टों का और साधुओं का उत्थान करता है, साधुओं की रक्षा करता है। भगवान श्री राम का जन्म होता है अयोध्या में। पता ठिकाना मालूम है ना भाई, सगुण भक्ति का
प्रमुख विशेषता है कि उसका ब्रह्म पूरे एड्रेस से आता है। आप अगर चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी आपको कहते कि रामचंद्र जी को चिट्ठी डाल, तो आप तुरंत लिखेंगे श्री रामचंद्र जी पुत्र श्री दशरथ जी निवासी ग्राम अयोध्या जनपद फैजाबाद। अब अयोध्या जनपद। हम एक बात बताएं, भगवान श्री कृष्ण का भी पता आप लिख करके चिट्ठी डाल सकते हैं। यही सगुण है, यही सगुण। भगवान श्री राम का जन्म हुआ और एक सगुण अवतार ये लाइन चली। ये दोनों लगभग धाराएं हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, आप साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, आप जानते भी होंगे, लगभग साथ साथ है। सगुण निर्गुण ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग सब साथ साथ चला, पूरा भक्ति मार्ग। अलग अलग टाइप के विचारधारा अलग अलग जैसे दल होते हैं ना, कांग्रेस पार्टी भी साथ में है, भारतीय जनता पार्टी भी साथ में है। यहाँ तो शासन की बात आ जाती है कि कौन शासन कर रहा है, शासन वासन का कोई मतलब नहीं था। मतलब ये कि भगवान श्री राम को मानने वाले सुपरलेटिव डिग्री के कर जिनको सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा, तो वो गोस्वामी तुलसीदास। ये आप सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे। गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा के सबसे बड़े कवि। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी भाषा के सबसे बड़े कवि। गोस्वामी तुलसीदास भारत की सभी भाषाओं के सबसे बड़े कवि। गोस्वामी तुलसीदास विश्व की सभी भाषाओं के सबसे बड़े कवि हैं, ये भी पक्का जी। इनसे बड़ा कवि कोई नहीं। जब से ये लिखने वाले वाल्मीकि को हम लोगों ने देखा होगा, आदि कवि वाल्मीकि कहे जाते, वैसे आदि कवि हमारे गुरु जी वाल्मीकि को नहीं कहते थे, आदि कवि ब्रह्मा। वेद तो ब्रह्मा ने लिखा है, ऐसा कहा जाता है ना, आदि कवि ब्रह्मा। लिखा पढ़ी में वाल्मीकि ही उत्तर सही होगा, लेकिन सर हमारे कहते थे आदि कवि वाल्मीकि नहीं, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने तो सबसे पहले काव्य की रचना की, वेद की रचना की। तो तुलसीदास ने संभवतः 13 पुस्तकें, कितनी 13 14 किताबें, 12 मान लीजिए। तो 12 में सबसे प्रमुख रामचरितमानस। रामचरितमानस के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तुलसी। दूसरी सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? अगर श्रेष्ठता के क्रम में अगर देखें तो रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका है। आप संयोग देखिए, रामचरितमानस राम अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न पूछा जाता है जी सर, कई बार जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, आपकी बात नहीं कर रहे, मैं बार बार आपको इसलिए कोट करता हूँ कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ये अहंकार नहीं लाइए। अहंकार जिस दिन आ गया उस दिन आप यही रह जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, और इसके ऊपर जाने का पूरा अवसर होता है सांस खत्म होने तक। तो पढ़े लिखे हैं ये सच है, लेकिन मैं इसलिए मैं आपको उत्साह वर्धन करता हूँ कि आप बहुत पढ़े लिखे। आप जरा समझ में न लाइएगा कि आप बहुत पढ़े लिखे। हो सकता है हम आपसे कम पढ़े लिखे हो, लेकिन एक सच ये है कि आपने भी बहुत पढ़ा है, तो यार हमने भी पढ़ाई है। तो रामचरितमानस तुलसी ने अवधी भाषा में लिखा है, विनय पत्रिका तुलसी ने ब्रज भाषा में लिखा है। संपूर्ण भक्ति तुलसी ने विनय पत्रिका में पूरी लिखा है। विनय समर्पण का भाव होती है, विनय समर्पण होता है। गीता का श्लोक अगर आपने पढ़ा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सब आत्मनिवेदन। जो आत्मनिवेदन है, आत्मनिवेदन यह तुलसी की विनय पत्रिका में है। एक चिट्ठी लिखते हैं, किसको? भगवान श्री राम
विनय का पत्र लिखते हैं। तभी तो विनय की पत्रिका है, विनय की चिट्ठी है। और विनय एकदम नीचे दर्जे पर जाकर, देखिए आप जितने नीचे दर्जे पर अपने को रखेंगे उतने ही ऊंचे दर्जे पर समाज आपको रखेगा। और जितने ऊंचे दर्जे पर रहने के आप प्रयत्न करेंगे, ताकत से हो सकता है बने रहे, लेकिन एक समय समाज आपको वही पहुंचा देगा, एक समय समाज आपको वही पहुंचा देगा। कोई अन्यथा न ले, छोटी सी कथा है, चलिए सुना रहे। रामभद्राचार्य जी, आचार्य रामभद्राचार्य जन्मान, अगर कोई उनका शिष्य हो तो उसको अन्यथा नहीं ले। रामचरितमानस पर उन्होंने बात हो रही इसलिए रामचरितमानस पर 22-23 त्रुटियों की एक पुस्तक लिखी है, अगर आपके संज्ञान में आई हो गई, बहुत पहले लिखी थी, 10-12-15 साल पहले। रामचरितमानस पर 2200-2300 त्रुटियां, कमियां। त्रुटियां आप भी जानते हैं, कुछ हैं, हम आप सब जानते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब या तो सीता बोली या मन डोली, तो कोई एक तो गलत है। अब तुलसी को छंद को मात्राओं से मिलाना था, इसलिए कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो तुलसी की ये गलतियां, अब तुलसी ब्रह्म नहीं है, भगवान से भी तो गलती हो गई, फिर सीता को परेशान किया, गलती मानिए। तो गलती नहीं बतानी चाहिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि जब वो पुस्तक छपी तो हमारे सर ने एक निबंध लिखा। हम अपने गुरु को आगे रखते हैं, आनंद रहता है। जो आदमी अपने गुरु को आगे कर लेता है, संसार में उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता। अपने माता पिता और गुरु, 3 लोग ऐसे होते हैं संसार में जो आपका कभी अहित नहीं चाहे, और 3 के अलावा चौथा कोई भी है, वो जरूरी नहीं है कि आपका हित चाहे, वो अहित कर भी सकता है। उसमें पति पत्नी कोई भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, लेकिन माता पिता और टीचर, आचार्य, जो आपका सच्चा आचार्य, वो कभी आपका हित नहीं, आपको बढ़ता ही दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ये इसमें इतनी गलतियां, तो सर ने हमारे निबंध लिखा और ये लिखा कि बाबा जी को ये नहीं लिखना चाहिए। एक तरीका ये भी है किसी की निंदा करने का, आपको छोटा बनाने का एक तरीका ये है कि हम आपकी बात को खंडन करें, कहीं नहीं तुम गलत लिख रहे हो, तुम ये तुम्हारी ये कमी है, तुम्हारी ये कमी है। एक बात ये भी हो सकती है कि जो तुमने काम किया हम उससे अच्छा काम कर दें, हम आपकी बात पर विचार न करें, पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन आपसे बहुत अच्छा लिख लें, समाज जिसको अच्छा होगा वो स्वीकार कर लेगा। ये समाज की ड्यूटी है भाई। तो सर ने लिखा कि भाई बाबा जी ये ना करते, तुलसी पर आक्षेप करना थोड़ा सा कम ठीक लगता है। एक दूसरा रामचरितमानस लिख देते, किसी ने मना थोड़ी किया रामचरितमानस लिखने को, बड़े भारी विद्वान आदमी, उस वो निबंध छपा था एक रिसर्च मैगजीन, तो उन्होंने आगे लिखा उसमें कि इतना भी नहीं कर पाते तो एक हनुमान चालीसा के बराबर, वो सुंदरकांड के बराबर ही लिख देते ना। पूरा रामचरितमानस, सुंदरकांड भी बड़ा पॉपुलर है, वो एक पार्ट है तुलसी की रामचरितमानस का। वो निबंध बाबा जी को पढ़ने को मिला। बाबा जी यहाँ आए कानपुर एक प्रवचन करने, रामकथा का पाठ करते हैं ना जगह जगह जाके। अपने एक दूत, एक प्रोफेसर रिटायर्ड एक कॉलेज के, कुकिंग कॉलेज, तो उनको घर भेजा गुरु जी के पास। बोले आपको बुलाया है रामभद्राचार्य। तो हमारे गुरु जी से रामभद्राचार्य उम्र में कम थे, अभी वो जीवित है हमारे सर, है भी नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि भाई हम किसी के पास जाते वाते तो भाई वो उम्र दराज थे और आर्थराइटिस की बीमार भी थे, और वो जाते थे, किसी से उनको कभी कुछ चाहिए ही नहीं। बोले हम जाएंगे तो है, तुरंत टेलीफोन वही मोबाइल चल पड़े थे, ये 8-9 साल 10 साल पहले। तो बोले कि ये नहीं आ रही है, बाबा जी को फोन करके कहा। तो बोले दीजिए फोन। हमारे सर ने फोन लिया, तो वो संत हैं, तो गुरु जी ने हमारे कहा कि हम आपको प्रणाम। अब उनके तो ततैया काट नहीं, ततैया समझती हूँ, मरइयों को
सर के सर कैसे लगा कि बाबा जी को तो तैयार काट लिया, प्रणाम का तो उत्तर नहीं दिया। बोले मैं कौन बोल रहा हूँ मालूम है आपको? मैं फला पीठ का घोषित शंकराचार्य, फला विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर रामभद्राचार्य बोल रहा हूँ, और मैंने आपको बुलाया है बात करने को और आपने आने से मना कर दिया। सर ने अगला बार बोला एक धोखा हो गया। सर ने कहा मैं तो समझ रहा था कि आप संत हैं, लेकिन आपको सामान्य पुरुष से भी घटिया दर्जे के व्यक्ति लगे रहे। मैंने प्रणाम कर लिया है धोखे से, मैं वापस देता हूँ। मना कर बोले आने का कोई सवाल ही नहीं। तो हम ये नहीं कह रहे, मतलब ये कि जब आप विनय पत्रिका, मेरा ये विचार विनय पत्रिका के कारण है। तुलसी तुम मांगी के खरीदो विचार करें। जो एक पीठ का शंकराचार्य बनने को आतुर, जो एक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनने को आतुर, वो तुलसी हो सकता है? आप जरा विचार करें। तुलसी मांग के खाते हैं, सोने को मस्जिद में नहीं, मंदिर में नहीं पाते, मार के भगा दिए जाते हैं मंदिर से, वो पुजारी भगा देते हैं, मस्जिद में जाके सो जाता है वो आदमी, खाने को नहीं है। ये इतना विनय भाव जब आपके मन में आएगा, तब आप तुलसी बोले जैसे हो सकते हैं। सब कुछ समर्पित कर दिया है। नवदापति तुलसी ने रामचरितमानस में भी कहा है, सबरी वाले के समय एकदम भगत संतन कर सकता, दूसरे कथा प्रसंगा और पता नहीं क्या, इनमें एक कवचा पे हुई नारी मुझसे चराचर, पूरी 8 चौपाई तुमको नहीं आती, ध्यान नहीं है। लेकिन ऐसा तो ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति है, ये पूर्ण रूप से तुलसी की विनय पत्रिका में व्याप्त है। तुलसी राम को आराध्य मानते हैं। शुक्ल जी ने जैसा कहा है, शुक्ल जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। शुक्ल जी के पहले जायसी को कोई जाते हैं मालूम है? जायसी का पद्मावत फारसी में लिखा हुआ, तो उसका ट्रांसलेशन बाद में हुआ, हिंदी में और भाषा में लिखा गया था, हिंदी में उसकी फारसी में मसनवी शैली, हाँ, तो मसनवी शैली में फारसी में लिखा गया था। तो उसको पढ़ा ही नहीं किसी ने। शुक्ल जी के बाद जायसी को समझा गया, तो जायसी ने शुक्ल जी सर अगर आप आ जाएंगे तो हम और अच्छा पढ़ा लेंगे। हाँ कोई बात नहीं। तो शुक्ल जी ने जायसी को, सूर को और तुलसी को महिमा मंडित किया है। त्रिवेणी नाम की पुस्तक है, त्रिवेणी शुक्ल जी की एक पुस्तक है त्रिवेणी में 3 निबंध है उसमें। मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास। किसी ने देखी हो तो सुना तो लगभग होगा, पढ़िए त्रिवेणी पुस्तक पढ़िए। शुक्ल जी की आंखों से आप तुलसी को देखेंगे, शुक्ल जी की आंखों से आप उसको देखेंगे, और शुक्ल जी की आंखों से आप जायसी को देखेंगे। यही सब रिसर्च है, आप उसको पढ़िए, अपनी दृष्टि डालिए कि क्या कहा है। तो शुक्ल जी ने तुलसी को, अभी हम तुलसी पे ही बात कर रहे हैं, शुक्ल जी ने रामचरितमानस में राम को तुलसीदास के माध्यम से ये कहलवाया है कि तुलसीदास राम की तरह की बातों से श्रेष्ठ मानते हैं। राम शक्ति, शील और सौंदर्य। शील तो विनय में ही आ गया, शीलता तो विनय में ही आ गई। शक्ति, शील और सौंदर्य के समन्वय मानते हैं भगवान से। राम शक्तिशाली है, हम आप सब देखते हैं, ताड़का स्वभाव, रावण, कुंभकर्ण आदि का वध करते हैं। सौंदर्य, ये दो दशरथ के ढूंढा, बाल मरालन के कल झूठा, कितने सुंदर हैं। जाय देख जाओ नगर, सुख विधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। आते राम सौंदर्य की सीमा पार कर जाते हैं। सखी एक बार निबंध हो जाता है, अभी हमारा बात कोई ठीक करते भाई।
किसी ने अभी हम सही नहीं कर पाते, नया फोन है, हमने छोटा सा लिया है, कोई सही कर दिया। चलो, तो सौंदर्य राम की अंदर तुलसी देखते, और शक्ति राम के अंदर तुलसी देखते, और शील राम के अंदर तुलसी देखते। शीलवान है राम, सौंदर्यवान है और शक्तिवान है। रामचरितमानस में इसी शक्तिशील और सौंदर्य के समन्वय का चित्रण किया गया है। आप रामचरितमानस को आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, हम सभी रामचरितमानस को जीवन दर्शन की दृष्टि से भी देखते हैं। आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, प्रत्येक चौपाई मंत्र है, मंत्र महामणि विषय ज्ञान की, मेटत कठिन कुवंक भाल के। रामचरितमानस का एक ही चौपाई, एक ही मंत्र है। आप कोई भी समस्या लेके जाइए, रामचरितमानस में हर समस्या का समाधान है। किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी वर्ग का, कुछ भी आपके मन में भाव है, उसको मानस में देखिए। आप रामचरितमानस के संबंधों को देखिए, भरत मिलाप, चित्रकूट में भरत मिलाप आपके कोर्स में भी होता है। पहले नेट के कोर्स में बहुत लंबा आया करता था, प्रश्न पूछा जाता था, चित्रकूट को मिलाप जो संबंधों का चित्रण है, कैसे सास बहू आपस में आचरण करना चाहिए, पति पत्नी को कैसे आचरण करना चाहिए, देवर जेठ को कैसे आचरण करना चाहिए, पिता पुत्र को कैसे आचरण करना चाहिए, गुरु शिष्य का कैसा आचरण है। जो भरत, जो सभा लगी है ना कोर्ट में, जो भरत उनको मना रहे हैं और रामचंद्र जी उसको काट रहे हैं, वो एक प्रस्ताव देते हैं, रामचंद्र जी उस प्रस्ताव का प्रतिवाद करते हैं और बड़ी विनम्रता से आपको चौपाइयाँ पढ़िए, गदगद हो जाएंगे। देखिए मानस तो हम जहाँ तक राय दे रहे हैं, एक राय देते हैं, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं भाई। देखो एक तो दिमाग में अगर कोई दूसरे धर्म संप्रदाय का है तो भी, मेरे अंदर में एक लड़की डिजर्टेशन कर रही थी, मुस्लिम लड़की, मैं उसको रामचरितमानस पर मैंने उसको लघुशोध कराया। वो घर में रामचरितमानस पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, लेकिन मानस पढ़ती थी। रामचरितमानस आप अगर आप पढ़ने लगे, गा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना अखंड पाठ करने लगे, आप दो चौपाई पढ़िए तो उसका विचार करिए। रास्ते में चल रहे, साइकिल चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए, यात्रा करते हुए, उनका मनन करिए, एकदम जीवन बदल जाता है। तो इस तरह तुलसी कुछ ऐसे हैं कि उनकी अपनी एक विशिष्टता है। तो सगुण भक्ति काल के प्रमुख तुलसी ने राम के माध्यम से पूरे युग को ठीक किया है, लोगों को ठीक किया है, पूरे समाज को सही किया है। तो तुलसी और बाकी जो राम भक्ति की करी है, उनके माध्यम से सगुण भक्ति है वो कुछ समाप्त कर। ठीक है, अब निर्गुण की बात है। सगुण में तो आसानी है भाई साहब कि भाई दिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हम उनकी नमस्ते कर रहे हैं, राम जी मिल रहे हैं, उनसे शेक हैंड कर रहे हैं, जैसे भी मतलब मिल रहे हैं। राम आए हैं, उनके पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण आए हैं, उनके मुकुट दिखाई दे रहे हैं, सगुण हो गया। अब एक धारा चली थी कि निर्गुण भी है, कोई निर्गुण है, मेरा सर मनोभाव बदलना पड़ेगा हमको। आप केवल मनोभाव बदलना है, क्योंकि हम आप बड़े समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे बात। एक सच तो ये भी है, मनोभाव बदल करके मतलब हम न सगुण के समर्थक हैं, न निर्गुण के निंदक हैं, न निर्गुण के समर्थक हैं, न सगुण के निंदक हैं। हम आप समीक्षक की दृष्टि से पढ़ते हैं, हम आप विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये सच है कि दोनों धाराएं अपने में परिपूर्ण हैं। तुलसी एक जगह कहते हैं सगुण नहीं कुछ जब आप पराकाष्ठा में चले जाते हैं जी सर, तो फिर सगुण और निर्गुण का कोई भेद नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर सर्वत्र हरि व्याप्त है तो फिर वो दिखता तो नहीं है, लेकिन बहुत विराट है,
एकदम इडियट महिला। मंदोदरी को बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं कहेंगे आप, मैं तो चौपाई पढ़ रहा हूँ। मंदोदरी बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन रावण को एक जगह श्रद्धा थी, चौपाई कहती है ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म कितना व्यापक है, पग पाताल शीश अज धामा। अज माने ब्रह्म, इतना व्यापक है। पग पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। उसके प्रत्येक अंग संपूर्ण लोकों में व्याप्त है, ऐसा ब्रह्म है। तो ब्रह्म कितना व्यापक है, तब वो व्यापक है तो सगुण भी हो सकता है, निर्गुण भी हो सकता है। तभी तुलसी कहते थे सगुण नहीं कर सकेगा। लेकिन सामान्य संसारियों को, गोपिकाओं को समझाने के लिए हम निर्गुण का सहारा नहीं ले सकते। निर्गुण ज्ञानियों का पक्ष है। हम अगर आपको ज्ञानी, अपने को ज्ञानी मान ले तो फिर थोड़ी देर के लिए निर्गुण की पूजा कर सकते हैं। निर्गुण मानने वाले लोग हैं, उनकी भी दो शाखाएं कही गई। कुछ लोगों ने कहा कि उस निराकार को प्राप्त करने के लिए जिसका आकार ही नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, वही तो निराकार है, निर्गुण है। गुण अब ये निर्गुण शब्द प्रयोग होता है, गुण तो दूसरी, गुण तो विषय होता है, अपना एक मनोभाव है गुण। तो निर्गुण तो नहीं होना चाहिए, निराकार कहा जा सकता है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। तो बोले निराकार की दो शाखाएं, एक ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग पैदा हुआ, और एक कुछ लोगों ने कहा था ब्रह्म को प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निराकार ब्रह्म को प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो ज्ञान मार्ग में जो दीक्षा पर प्राप्त संत हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ कबीरदास हैं। सभी लोग जानते हैं कबीरदास हैं, रैदास हैं, उनके कमाल पुत्र हैं, दादू दयाल हैं, और बहुत सारे। इन्होंने ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बात कही। अब ब्रह्म का स्वरूप इनका कैसा है, कबीर के ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो कबीर कहते हैं मेरा ब्रह्म दशरथ के यहाँ अवतार नहीं लेता, मेरा ब्रह्म दशरथ के यहाँ अवतार नहीं लेता। भगवान राम के ना दशरथ उधर अवतरी आवा, ना लंका का राव सतावा, न मेरा ब्रह्म लंका के रावण को सताता है। फिर ब्रह्म कैसा? अब देखिए कबीर भी बहुत बार राम का नाम लेते हैं, आप तो बहुत सारे दुल्हनी गाओ मंगल चार, घर आए राजा राम करता। तो वो राम वहाँ तुलसी के राम नहीं है, दशरथ के राम नहीं है, सुमित्रा कौशल्या के राम नहीं है। एक दोहा बड़ा अच्छा, अगर आपको याद है, किसी को याद है तुलसी के राम, कबीर के राम कैसे है? दशरथ सुत लोग बखाना राम नाम। ये भी है, ये चौपाई है, एक दोहा भी है। दशरथ सुत लोग बखाना, राम नाम को मरम है आना। आना आना कोई दूसरा अन्यत्र जी, राम नाम को मरम है आना। हाजरत सोची कुछ दूसरा ही है, अब दूसरा ही है, उसके लिए दोहा पढ़ते हैं कबीर। आपने सुना होगा, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, जाके मुंह माथा नहीं ना ही रूप रूप, वो वास्ते पात्रा ऐसा तपनो। ऐसा जाके मुंह माथा नहीं ना ही में रूप, और फिर कौन है? अरूप। रूप नहीं, अरूप। जो अरूप है, जिसके न मुंह है न मस्तक है, कोई शरीर का कोई संरचना नहीं है, ना ही न रूप, कोई रूप नहीं है, अरूप। कैसा है? वास्ते पात्रा। पुष्प सबने देखा है, पुष्प देखा है, लेकिन पुष्प की गंध किसी ने देखा है? पुष्प की गंध से भी पतला है। आप जरा विचार करिए, कल्पना में जाइए कवि की कल्पना में, कवि कि पुष्प की गंध, पुष्प तो सबने देखा है, पुष्प की गंध से भी पतला है। पिक्चर का एक घटिया दर्जे का गाना याद आ रहा है,
हम सुनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसी से संबंधित कोई अलग से नहीं प्रपंच रच रहे हैं। ये सर नीरज जी का गीत है। पिक्चर में नीरज जी नहीं, गोपाल दास हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे, उनका शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, वास्ते पात्रा, यही तो है। उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। शराब स्थूल चीज हो गई, फूलों का शबाब ये सूक्ष्म है। शौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, मिलकर नशा जो होगा तैयार, वही प्यार। कबीर का प्यार भी तो कुछ इसी तरह से है। कबीर का भी प्यार ये, निराकार ब्रह्म का प्यार ये। पढ़े सो पंडित कोई, प्रेम अंतिम तत्व है। प्रेम इनका अंतिम तत्व है। प्रेम प्राप्त, ब्रह्म प्रेम, ईश्वर प्रेम प्राप्त करना। मतलब ये हुआ कि कबीर का निराकार, कबीर दिखा देते हैं कि मेरा निराकार पुष्प की गंध से भी पतला है, और वो केवल अनुभूत किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। और जब आप फील करने की बात आएगी तो जो हुए मीठे फल को जो सूर कहते हैं, वही बात तो है। वो वहाँ पर उसका खंडन करते हुए वो बात कहते हैं, लेकिन बात यही है कि कहीं न कहीं सूर भी ये फील करते हैं कि अंदर वाला ब्रह्म कोई दूसरा है। क्योंकि सूर ही तो लिख रहे हैं उद्धव को समझाने वाली बात, सूर ही गोपियों को समझाने वाली बात लिख रहे हैं। तो सूर को निराकार साकार सब जानते हैं, कबीर भी तुलसी भी निराकार साकार सब जानते हैं। लेकिन एक सच ये है कि ब्रह्म तो निराकार ही हो सकता है, वरना अगर ब्रह्म साकार है तो हम में से किसी को तो हाथ मिलाने को मिला ही होगा यार। जिस राम और जिस कृष्ण की बात हम लोग करते हैं, वो कभी तो अभी 400-500 साल पहले हुए हैं। कोई प्रामाणिक इतिहास बता दे कि राम फला जगह थे। हो सकता है व्यक्ति रहा हो, कोई एक आदमी रहा हो, दशरथ नाम के व्यक्ति के यहाँ पैदा हो गया और लड़का, और उसने बहुत अच्छा काम किया हो, उसी को ब्रह्म मान लिया। अभी तो हम लोग कई बार कहते हैं कि हम आप सभी ईश्वर के रूप हैं, हम आप सभी ईश्वर के रूप हैं। देखिए भगवान कहीं से बन के नहीं आया। अगर सगुण है तो निश्चित रूप से अमन भी भगवान हो सकते हैं। इन्हीं का नाम जानते हैं, ज़्यादा लोगों का नाम भी नहीं जानते। ये मॉनिटर हो गए हैं। भगवान होने के लिए पैमाने बड़े कड़े हो गए। भगवान होने के लिए, ब्रह्म होने के लिए बड़ा कड़ा पैमाना है। फिर हमको तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि कहीं भी हमारे ऊपर आक्षेप लगे। और निश्चित रूप से अगर आक्षेप लगा तो हम ईश्वर को कोई नहीं लिख सकते। हम मनुष्य हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। मनुष्य होना भी बहुत बड़ी बात है। लोग मनुष्य भी नहीं कह रहे, लोग तो मनुष्य के रूप में दूसरे उपमान ग्रहण करने का अभ्यास रख लेते हैं। मनुष्य हम लोग कहते हैं ना, बिल्ली को जरा मनुष्य नहीं कहेंगे, आदमी को बिल्ली भी कहेंगे, आदमी को गधा भी कहेंगे, शेर भी कहेंगे। मतलब हम आप सारे गुण धारण कर लेते हैं, इसलिए हम मनुष्य नहीं हैं। सच में तो मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है। साक्षात पशु तुच्छ सार हीनम तृणम लखादन्न विजीवमाना है। दूसरे प्रसंग में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु तुच्छ विशाल हीनम तृणम लखादन्न विजीवमाना तदर्थागधेयम परमम पशुनाम। ऐसा संस्कृत में कहा नहीं, बड़ा ये 6-7-8 के हमको याद है, कोई नई बात नहीं भाई। हम बहुत बचपन से कविताएं हमको बहुत याद है, तो अभी भी बहुत याद है, तो उसी से पूरा हमारा जीवन चला जाता है। तो उदाहरण याद रखना चाहिए। उदाहरण याद रखने से आपकी बात को बल मिलता है। आप भी जब कभी लिखा करिए तो आप उदाहरण लिखा करिए। क्लास में उदाहरण, हिंदी के विद्यार्थी को, अध्यापक को उदाहरण बोलने भी चाहिए।
भाई आप अपनी बात का समर्थन अगर कर रहे हैं, थीसिस में भी आप जब लिखेंगे तो आप उसके रेफरेंसेस लिखेंगे ना, संदर्भ, तो संदर्भ आपको स्मरण होने चाहिए और आप प्रामाणिक रूप से उस बात को कह सकते हैं और कहेंगे कि इस जगह से मैंने इस पुस्तक से ये बात कही है और वो रेफरेंस होता है। तो कबीर के राम निर्गुण राम, निराकार राम है और दिखने वाले राम भी है। देखिए इन कवियों की एक और विशेषता रही है कि इन्होंने ब्रह्म का काम तो भगवान की पूजा का किया है, लेकिन कबीर जैसे लोगों ने और भी बहुत सारे काम किए हैं। कबीर ने समाज सुधार भी किया है। उस समय ऊंच नीच, जाति प्रथा, छुआछूत, डिफरेंट टाइप के आडंबर थे ना, उनका विरोध भी किया है। चलते जाते कबीर कहता जाता है, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होएगा, नहीं तर भला न होए। इसके इतर अगर आप कुछ कहेंगे, खराब काम करेंगे तो भला नहीं होगा। हिंदुओं को कहते, मुसलमानों को कहते, काकर पाथर जो इनके मस्जिद बनाए, पाथर पूजे मिले तो मैं पूछूं पहाड़, दोनों को तो कहते या तो चाकी भी 30 ऐसे। उनके अपने निजी जीवन के बारे में अगर आप सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जैसा लिखा पढ़ा मिलता है, कुछ लोग उनको हिंदू कहते हैं, कुछ लोग उनको मुसलमान कहते हैं। अब जन्म पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन पालन पोषण नीमा नीलू नामक जो है नहीं दिया, ऐसा कहा जाता है। तो निश्चित रूप से पालन पोषण करने वाले मुसलमान, तो कबीर या तो मुसलमान है, कहते हैं ब्राह्मणी के, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए तो फिर वो हिंदू भी हैं। तो दोनों बातें लोग कहते हैं, काशी में मरो तो मुक्ति मिलती है। इस बात को काटने के लिए वहां मरा जहां से नर्क मिलता है, मगहर में मरो तो नर्क मिलता है और काशी में मिलो मरो तो स्वर्ग मिलता है। बोला मैं ही मर के देख लेता हूँ समाज को बताने को। आप सोचिए, वो खुद मगहर में जाके मर रहा है, ये आपको बताने को कि नहीं भैया, स्वर्ग और नर्क यही आपके कर्म पर है और आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। तो ऐसे करिए। अब हम कबीर की बात को खत्म करते हैं, आप सीधे जैसे पढ़ा मलिक मोहम्मद जैसे सूफी कवि, निर्गुण भक्ति के प्रेम मार्ग। देखिए ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग में थोड़ा अंतर है। कबीर वगैरह ने ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो हठ योग साधना का नहीं, कबीर की रहस्य साधना जब आप कहें तो कुंडलिनी जागरण होता है, साहस, ब्रह्मरंग, और फिर क्या नाड़ियाँ बीड़ा पिघला सुना, नाड़ियाँ जब जागृत हो जाती हैं धीरे धीरे ब्रह्म कमल खिलता है, तब वहाँ ब्रह्म दिखता है, अनाहत नाद बजता है। कबीर की उलट बासियाँ देखी, कहता कुछ है उल्टा होता कुछ है। तो ये सब कबीर बड़े टेक्निकल भी हैं। जितने कबीर आसान आपको लगते हैं उतने कबीर कठिन भी होते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ज्ञान होना जरूरी है। तभी हम कहते हैं कि आपको हाई स्कूल पास होना बहुत जरूरी नहीं है, आप विद्वान कितने हैं ये ज्यादा जरूरी है। तो कबीर भी वैसे बस कागज छिड़ो नहीं तो कलम गई नहीं हाथ। आज जरा सोचो, वो खुद कह रहा है कि मैंने तो कलम और कागज पकड़ा ही नहीं है, और लिखा पता है कितना है। कबीर कहते मतलब उसका लिखने की पावर कितनी है। एक तरफ कह रहा बस कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, और मुझे पता कितना है। एक टॉपिक पे बता रहा है कितना पता है, मैं बता रहा हूँ, दुआ करूंगा आनंद आएगा। वो एक टॉपिक पे बता रहा है कि मुझे कितना पता है। सब धरती कागज, सारी धरती को मैं कागज बना दूं। एक टॉपिक में मुझे इतना ज्ञान है, कबीर को, मुझे नहीं, कबीर को। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बढ़ रहा है, सारे वृक्षों की कलम बनाऊं और 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र को स्याही बना दूं।
तो भी एक टॉपिक पे मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा। किस पे? हाँ, गुरु गुरु लिखा न जाए। इसका मतलब लिखना बहुत आता है। वो कह रहा मैंने मस्त कागज छुओ नहीं, इसी बिंदु पे एक आलेख लिख सकते हैं कि कभी कितने पढ़े लिखे थे और कहते कितने बिना पढ़े लिखे थे। अच्छा आलेख बन सकता है। आपकी बात रिसर्च आर्टिकल अभी से लिखने लगी है, इससे काम आएंगे आगे। तो कबीर इतने विद्वान थे और बिना पढ़े लिखे थे, खुद साथ लिखते भी नहीं रहे होंगे, बोलते चले जा रहे हैं, पीछे से उनके संत लोग उसको नोट डाउन करते हैं। पहले लिखने की परंपरा इस तरह से नहीं थी। कोई कलम कभी अपना तुलसी तो पढ़े लिखे थे भाई, देखिए हम उस दिन भी बताए थे तुलसी पढ़े लिखे थे, उनको ज्ञान पूरा था, मुरली मानस उन्होंने बाकायदे लिखा पढ़ी। लेकिन कबीर के बारे में लिखने पढ़ने का प्रमाण नहीं है, कबीर के बोलने का प्रमाण है। उनके शिष्यों ने उनको लिखा है। कबीर तो चलते जाते थे, फक्कड़ थे, उनकी वाणी सदुकड़ी थी। उनके कबीर पर सबसे ज्यादा अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा सा पक्षपात किया। शुक्ल जी ने एक अन्याय किया छोटा सा। शुक्ल जी ने कबीर को बहुत ऊंचा दिखाया, कबीर को आगे बढ़ाने में हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, आप द्विवेदी जी को पढ़िए। हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर ना हो उस युग में तो कबीर को हम लोग इतने ठीक से नहीं समझ पाते। तो शुक्ल जी ने कबीर के साथ थोड़ा सा अन्याय किया। ऐसा नहीं कि इतिहास में उन्होंने कबीर के बारे में लिखा नहीं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बहुत ऊंचा। फिर तो बहुत सारे लोगों ने अब जैसे क्या निर्गुण का प्रेम करना, फारसी शैली, फारसी शैली दूसरी जगह से आई हुई शैली थी। चार बसेरे तबीयत शरीकत हकीकत मारिफत ऐसा करके है, उसमें सूफी संप्रदाय में चार पड़ाव माने गए हैं। मतलब जीवन की प्रक्रिया के वो हकीकत अंतिम होता है जो ईश्वर से तादाद में साक्षात्कार। हकीकत माने आपका तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो वो निराकार जिन चार बसेरों से प्राप्त होता है, ऐसा सूफी संत कहते हैं। सूफी लोग बताते हैं सूफ सफेद सूफ को कहते हैं, उस तरह और उस तरह के कपड़े लड़के पहन के जो संत रहते होंगे। आजकल सेंटा क्लास जैसे हो तो कोई बात नहीं, सेंटा क्लास में तो नहीं होते ही नहीं, लेकिन सूफ सफेद ऊन को कहा जाता है और वो बड़े पवित्र थे, इसलिए भी सफेदी पवित्रता का परिचय। निर्गुण कवियों ने, प्रेम मार्गी कवियों ने भी निराकार ब्रह्म की उपासना की है, ये बात हम आप सभी जानते हैं, लेकिन इनका मार्ग प्रेम का है। अब प्रेम निश्चित रूप से सीधे किया जाता है, जब तक हम आपको देखेंगे तो प्रेम आप उससे कैसे करेंगे। वहाँ दिख नहीं रहा प्रमाण, तो वहाँ पर उस तरह से प्रेम नहीं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, निर्गुण प्रेम मार्गी कवियों ने आधार बनाया, प्रेम का आधार बनाया। तो ज्यादातर राजा रानियों की प्रेम कहानियां लिखी गई, लौकिक संसार के राजा रानियों की या राजा राजकुमारियों की प्रेम कथाएं लिखी गई। जितने भी सूफी कवि हुए हैं सबने प्रेम कथाएं लिखी है। आप जिस भी मुल्ला दाऊद चन्नाई लिखे, पद्मावत सूफी ने लिखा, क्या रहती है मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा और बहुत सारे। तो इनकी प्रेम कहानियां इन्होंने क्या किया, उन राजा रानियों को प्रेम कथा में पिरो करके राजकुमारी को प्रेमिका माना, रानी को प्रेमिका माना। उनमें सबसे प्रमुख हम केवल पद्मावत पे थोड़ी बात और करके काम आज का बंद है। पद्मावत सबको पता है, थोड़ा थोड़ा तो सबको पता ही होगा, बहुत संक्षिप्त। सिंगलगढ़ के की राजकुमारी, सिंगलगढ़ की तो है, हाँ सिंगलगढ़ कहा गया है, सिंगलद्वीप सिंगलगढ़ की राजकुमारी है
पद्मावती और चित्तौड़गढ़ का राजा रत्नसेन। राजा रत्नसेन विवाहित है, राजा है, उसकी पत्नी है पहले से नागवती नाम की बेटा। नागवती और राजा दोनों साथ रह रहे हैं। वो दूसरी जगह सिंगल रूम। रत्नसेन पद्मावती को नहीं जानता, वो अनमैरिड लड़की है, वहाँ की राजकुमारी है। राजकुमारी माने उसका विवाह नहीं हुआ अभी, और रानी माने राजा की पत्नी। तो कहानी है बहुत छोटी सी, आप जानते भी हैं, हम आपको अपनी भाषा में बताएं। एक तोता वहां से उड़ के आता है, कहाँ से? सिंगल द्वीप से। सिंगल द्वीप से, सिंगलगढ़ से उड़ करके चित्तौड़गढ़ आ जाता है। राजा उस तोते को पकड़वा लेता है। तोता बोलता है। तोता वैसे पहले तोतों को इतना सिखा दिया जाता था कि बातचीत करते थे, ऐसा बताते हैं। तो तोता बोल रहा था, तो राजा ने कहा इसको पकड़ लो, पकड़ के पिंजरे में रख दिया। तो एक दिन रानी नागवती शीशे के सामने अपना श्रृंगार कर रही थी। हम प्रेम कहानी बता रहे हैं, तो उसको अपने रूप का गर्व हुआ। ये सुंदर है। उसने कहा मेरे समान विश्व में कोई सुंदर नहीं। शीशे के सामने खड़े होकर हरा कई बार लगता नहीं कि हम अच्छे करें, अच्छे लगे। विवेकानंद कहते थे कि आप जब कभी जाएं तो बहुत स्मार्ट बन के जाएं। पहला प्रभाव उसका भी पड़ता है, लेकिन यही केवल हो आपके अंदर ज्ञान कुछ ना हो तो फिर वो सब कुछ 1 मिनट में जुड़ भी जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए नीट एंड क्लीन तो रहना चाहिए, लेकिन अंदर से एकदम क्लीन नहीं रहना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, आना भी चाहिए। तो तोता सुन रहा था, दो कौड़ी की तोते ने कहा, कहानी पे जो भी लिखा चौपाइयाँ हैं बनाए, बहुत मोटा है क्या, 52-54 खंड, 57 खंड। तो आपके कोर्स में तो थोड़ा है, नए बहुत थोड़ा पढ़ाया जाता है, 4-6 खंड पढ़ाए जाते हैं। तो बोले नहीं, तुम में कुछ नहीं है। अब ये 2 प्रतियोगिताएं हुई ना दुनिया में सुंदरता की, एक मिस यूनिवर्स और एक मिस वर्ल्ड, एक ब्रह्मांड सुंदरी और एक विश्व सुंदरी, ऐसे तो तब ये नहीं होती नहीं, तोते ने बताया तुमको पता नहीं है। मैं जहाँ से आया हूँ, मेरे यहाँ की राजकुमारी पद्मावती से सुंदर विश्व में कोई नहीं। ये नागवती को तोते ने बता दिया। अब प्रॉब्लम पैदा हो गई नागवती के मन में। तब एक राजा एक से अधिक विवाह करता था, ऐसे इतिहास के प्रमाण है। सत्यान तो 3 थे। उसने सोचा कि यदि ये बात इसने धोखे से भी राजा को बता दिया तो हमारी छुट्टी भी हो सकती है, परेशानी में पड़ जाएंगी। बताओ, ये दूसरी राजकुमारी को ना ले लें। तो उन्होंने उस तोते को अपनी दासियों से कहा, इसको ले जाके मारो। अब तोते को राजा ने पकड़वाया था, ये बात दासियों को पता था। रानी के आदेश से तोता ले तो गई, लेकिन मारा नहीं, छिपा और उसको बता दिया कि हमने उसको मार दिया। जब राजा आया तो राजा ने तोते के बारे में पूछा। हम प्रेम कहानी बता रहे, बार बार ध्यान रखना है, इस बार मूल बात निर्गुण प्रवृत्ति, कथा पर नहीं ध्यान देना, मूल बात पर ध्यान देना। तो राजा ने जब पूछा तो दासियों ने तोते को प्रस्तुत कर दिया। भाई जब तेजी से बात हुई होगी तो प्रस्तुत हो गए। फिर तोते ने रानी राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया, रत्नसेन के सामने रखा है। यहाँ तक की कहानी है। प्रेम किस तरह से उत्पन्न होता है मालूम होता है? प्रेम 8-9 प्रकार से प्रेम उत्पन्न होता है।
8-9 टाइप है प्रेम उत्पन्न होने के। उसमें पहला टाइप हम बता रहे हैं गुण कथन। 9 टाइप बताए गए शास्त्रों में। उन्माद, प्रलाप, जड़ता, प्यार, भरण, ये सब प्रेम की टाइप बताए। गुण कथन एक देख के भी होता है और एक बिना देखे सुन करके होता है। तो ये गुण कथन के रूप में तोते ने गुण कथन किया राजकुमारी पद्मावती का। और जैसे ही उसके सौंदर्य का चित्रण किया तोते ने, तो राजा के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। पाने की बात तो बात है, भाई प्रेम को प्राप्त करने की अपेक्षा भी आदमी करता है। फिर राजा उसको पाने की लालसा करता है। फिर राजा जाता है, यहाँ से चलता है अपनी सेना लेकर के, वहाँ युद्ध करता है, जीतता है, जीत करके लाता है यहाँ पर, फिर उसको अपनी पत्नी बना करके रखता है। ये पूरी कहानी है। फिर दोनों पत्नियां रहती हैं। राजा फिर एक जगह युद्ध करने जाता है। फिर वो दोनों, तो पहले जब राजा अकेले जाता है तो नागवती रोती है। एक नागवती गृहवर्ण में, एक नागवती पद्मावती विलाप खंड में है, दोनों एक साथ उन 52, 54, 57 खंडों में। एक बार आगे अकेले नागवती रोती है, एक बार नागवती पद्मावती दोनों साथ होती है, क्योंकि फिर वो भी पत्नी हो जाती है। अब हम निराकार ब्रह्म कहाँ है, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। प्रेम कहानी है, राजा रानी है, सब दिख रहे हैं। तोते ने जिसको बताया है कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है। सबसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? ब्रह्म हो सकता है। ब्रह्म सबसे ज्यादा सुंदर होता है। तो सबसे ज्यादा सुंदर ब्रह्म है। अब ब्रह्म को बताने वाला कौन होता है? गुरु। तो होता क्या है? गुरु। ये पूरा काव्य प्रतीकात्मक है। और बताया किसको जा रहा है? जीवात्मा को। जीव को बताया जा रहा है। जीव है रत्न से, ब्रह्म है पद्मावती, तोता है। आश्रित प्रवृत्तियां हो अलाउद्दीन दो तीन नाम है, राघव चेतन और अलाउद्दीन, इस टाइप के लोग, ये आसुरी प्रवृत्तियां, यह निराकार है, दिखता नहीं है। लेकिन अन्योक्ति और समाजयुक्ति का जो प्रश्न आता है ना, वो कदाचित इसलिए आता है। कहा कुछ जा रहा है, उनका कुछ है। ब्रह्म बहुत सुंदर है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जीव तड़फड़ा आज जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे यत्न करते हैं। रत्न से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सिंगलगढ़ जाता है। मार्ग का चित्रण भी है इसमें, कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं, कितने झरने हैं, उनको काटता पीटता पहुंचता है और वहां तक चला जाता है, पहुंच जाता है और ब्रह्म को प्राप्त भी करता है। जीव की बीच बीच में परीक्षा भी होती है। सीधे ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो एकदम लगन आ जाइए, हम आपकी पूजा करेंगे, भगवान आ गए, ऐसा नहीं होता। आपको साधना ध्रुव को साधना करनी पड़ी, प्रहलाद को साधना करनी पड़ी, तो ऐसे ही सब रत्न को भी साधना करनी पड़ी। बीच में परीक्षण होता है, रत्न सिंह का परीक्षण होता है, भगवान शिव और पार्वती। कहानी की बात पता है, छोटी सी बात है, लेकिन ये परीक्षण की बात आई है उसी पद्मावत में आई है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देखो सच्चा प्रेमी जा रहा है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो पार्वती उसकी परीक्षा लेती है। पार्वती बहुत सुंदर होकर के, सुंदर बन करके, सुंदर रूप धारण करके उस मार्ग में आ जाती है और रत्नसेन से कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं पद्मावती को प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो बोले पद्मावती को छोड़ दो, मेरे से वर्ण कर दो, मैं बहुत सुंदर हूँ। रत्नसेन उत्तर देता है, एक चौपाई पढ़ रहे, पद्मावत की चौपाई पढ़ रहे,
यद्यपि रूप अछरी तुर राता, यद्यपि तुम्हारा स्वरूप बहुत सुंदर है। सोचिए, यद्यपि तुम्हारा स्वरूप बहुत सुंदर है, परंतु मोहि दूजे सो भाव न बाता, मुझे दूसरे से बात तक करना अच्छा नहीं लगा। आज जरा विचार करिए, साक्षात पार्वती प्रेम का प्रस्ताव दे रही है और दिख भी रही है, और वो उससे प्रेम कर रहा है जिसको उसने कभी देखा भी नहीं है। तो या तो वो गुरु की विशेषता है कि उस ब्रह्म को उसने इस रूप में बता दिया, लेकिन टीचर अगर बहुत अच्छा बता दे तो भी बच्चे का जीवन धन्य हो जाता है। हम जब परीक्षा देने जाते थे तो सर को टेलीफोन कर लेते थे, सर हमारा पेपर है, पास हो जाते थे। भाई ऐसा थोड़ा वो हमको पढ़ाते थे। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने पूरे एक दिन पढ़ाया था, पूरे साल तक सेशन बहुत लेट रहता था। 100 में 80 नंबर आए, पता नहीं कैसे, इससे ज़्यादा नंबर तो कभी नहीं आए। और यूनिवर्सिटी में हमने हाईएस्ट नंबर पाए थे। आता नहीं है हमको, बहुत ही ना ध्यान रखना, लेकिन सर के आशीर्वाद से तो आए होंगे। बात 96 की बात है। तो ये गुरु की महत्ता है कि ब्रह्म के बारे में उन्होंने कितने अच्छे ढंग से बताया। उसके गुरु है और ब्रह्म कितना सुंदर है, ये गुरु के माध्यम से ही पता है। और पार्वती को तिरस्कार करते, जैसे रूप अछरी तो राता, मोहि दूजे सो भाव न बाता, अब ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये प्रेम मार्ग निर्गुण भक्ति धारा है। ऐसे करते हुए अब हमें लगता है आज पूरा भक्ति काल लगभग पूरा हो गया। अब इससे ज़्यादा बताने का कोई मतलब भी नहीं है। और आज के बाद अच्छा हुआ कि कल योगेंद्र जी आगे, आज कोई से चाह रहे थे कि कुछ पॉइंट्स दिखा देते, किसी को मौका मिलेगा तो जो पॉइंट्स हमको अपने ढंग से हमें जो पढ़ लिख के समझ लगता है 10-5 पॉइंट हम तय किए तो हम आपको लिखा देंगे। चारों धाराओं विशेषताएं अपने ढंग से। तो जब कभी मौका मिलेगा, कोई इसी तरह से ना आया तो हम आपके पास आ जाएंगे, तो वो करवा देंगे। और बाकी अगले हफ्ते रीतिकाल गरिमा जैन पढ़ाएंगे। रीतिकाल समझ रहे हैं? बिहारी से 2-3 तरह की धाराएं हैं, रीति सिद्ध रीति बद्ध रीति, अपने में बहुत आनंदकारी काल है, श्रृंगार का युग है, और उसको पढ़िए। उसके बाद फिर आधुनिक काल, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी से कल हमारी बात हुई, एसडी कॉलेज के हेड हैं हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी। उनका समकालीन कविता पर काम है और वो पढ़ाएंगे अगले हफ्ते। मतलब अगला गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार गरिमा जैन पढ़ाएंगे। फिर उसके अगले गुरुवार, शुक्रवार को पंकज चतुर्वेदी पढ़ाएंगे। शनिवार को छुट्टी रहेगी 25 तारीख को, 25-26। अगर और कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो अगला एक दिन आएगा, 3 दिन पंकज जी को हमने दिया है, तो शायद 30 तारीख पड़ेगी। पंकज जी 30 तक पढ़ाएंगे, 31 से 1 दिन होगा। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो जैसा जैसा टॉपिक को पता चलता जाएगा, मतलब अगला तो उसके अगले हफ्ते तक का अध्यापन हमें अरेंज कर लिया हमने। और इससे ज़्यादा अरेंज करना ठीक भी नहीं, पता लगा किसी के घर कोई दिक्कत हो जाए। तो अभी ठीक है भैया, समय हो गया। सर आपने व्याख्यान दिया उसमें एक बात आई, मंदोदरी को ज़्यादा ज्ञानी नहीं कहा जाता, मंदोदरी को ज़्यादा ज्ञानी नहीं कहा जाता। सर मेरा ऐसा सोचना है, तो मैं अनुमान कर पा रहा हूँ कि मंदोदरी को क्यों नहीं कहा जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राक्षसों के बीच में रही या मैदानों की पुत्री थी, जैसा कि कहा जा रहा है मैं कन्या मंदोदरी नामा ठीक सुंदरी नारी कलाम। जी, अगर हम इस तरह का आधार कर लें तो फिर भक्त प्रहलाद जो है वो भी निशाचरों के राक्षसों के वश में नहीं ठीक है। बात। और भक्त प्रहलाद है उसके बाद में सही कह रहे हैं। देखिए ये है, यही तो हम चाह रहे हैं कि इसी तरह की तो बातें उठ रहे हैं। देखिए आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि मंदोदरी बहुत ज्ञानी नहीं है, ये बात कैसे कह सकते हो, और बात को काटना भी है। भाई मंदोदरी बहुत ज्ञानी नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदोदरी के चित्र को बहुत अच्छे से नहीं खींचा है। सामान्य रूप में मंदोदरी के चरित्र पर ज्यादा लिखा भी नहीं गया। अब आप देखिए, आपके एक शोध का विषय पैदा हुआ
नहीं कह रहे। देखिए, क्या आप उर्मिला को ज्ञानी नहीं कहेंगे? क्या आप मंथरा को ज्ञानी नहीं कहेंगे? आप जरा विचार करिए, मंदोदरी भी क्या, हम अपनी बात को अगर हम वापस लेने की बात कहते हैं, ये मान करके चलिए कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, नहीं कोई बात नहीं, तो निश्चित रूप से ये आपकी खोज का भी विषय है कि अगर गुरु जी ने कहा कि मंदोदरी कम ज्ञानी है, तो मंदोदरी क्योंकि रावण की पत्नी है भाई, उसकी सहधर्मिणी है, इसकी भी तो ज्ञानी होगी, क्योंकि रावण महाज्ञानी है और महाज्ञानी की पत्नी यार संगत से भी तो असर होता है। तो एक सच ये है, हमारी बात कट गई कि नहीं? यही शोध है मेरे भाई, मतलब इसी को खोजना है हमको, आपको शोध करना है कि मंदोदरी कितनी ज्ञानी है। और सही है, मैदानों की पुत्री है, तो निश्चित रूप से वो भी तो एक संभ्रांत परिवार से आई है, वो दानव और दैत्य और देवता होना अलग विषय है, वो एक प्रजाति है, लेकिन वो भी एक एलीट फैमिली की तो है, एलीट फैमिली की है, उस समय की राजा की बेटी है, राजा के यहाँ ब्याही है, तो ज्ञानी होगी। ठीक है, ये सब सही, एकदम आप सही है। और आपके मन में कोई शंका किसी तरह की? ठीक है, तो कल फिर क्लास होगी, ठीक है, अटेंडेंस होगी।